Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. Hmm? So today in this video we will be dealing with Sales of Goods Act 1930. हम डील करेंगे सेक्शन 5 से रिलेटेड. What is sale? What is agreement to sell? आप इससे रिलेटेड फर्स्ट डिफरेंस देखना है और इनका मीनिंग देखना है. गो टू माई प्लेलिस्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की जो है उसके अंदर I had already made the video related to that topic. You people can go and see that. आज हम बात करेंगे सेक्शन 5. बेसिकली ये डील करता है कौन से टॉपिक से रिलेटेड है. ये है फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड. वहीं पे जो सेक्शन 5 उसके अंदर कवर अप है वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू पीपल शुड नो अबाउट दिस. आर यू गेटिंग? आपको पता होना चाहिए क्या बोल रहा है ये पर्टिकुलर सेक्शन नंबर सेक्शन 5. आई रिक्वेस्ट यू पीपल अपनी बैरेक्ट खोलो. आई वुड हैव मेड द स्लाइड. I have written the provisions over here also, but I want you people to open your barracks. अपनी बैरेक्ट खोलो, उसके अंदर सेक्शन 5 खोलो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. Until and unless खुद नहीं देखोगे, मैं बता दूंगी. I will write also. You will not be able to understand what the section actually talks about. Open it. Yeah. Open section 5 of the Sales of Goods Act. Have you opened your barracks? Yeah. Now see section 5. It says what? I will be reading and will be accordingly explaining to you people. It says that contract of sale how made. ये बोलता है subsection 1 इसका that a contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price or both, or for the delivery or payment by installments, or that the delivery or payment or both shall be postponed. क्या समझ में आया आपको? नहीं, डोंट वरी, आई विल टेल यू. सी दीज फर्स्ट आपको पता होना चाहिए जो सेक्शन 5 के अंदर बताया है. अ सेल which fulfills all these formalities of the contract would be a valid one. Sale will be valid if all these formalities of the contract are being fulfilled as per this section 5. अगर ये formalities fulfilled हुई तो क्या होगा? Contract जो ये sale है वो valid माना जाएगा. पहला बोलता है subsection that a contract of sale is made by an offer. तो contract of sale कैसे होता है? It is made by an offer to buy or sell goods for a price. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है यहाँ पे? That is कि offer. A sale, contract of sale is made by an offer to buy. या तो goods खरीदने के लिए और sell goods या तो goods बेचने के लिए. And that is for a price. तो यहां पे कंसिडरेशन क्या है? प्राइस इज द कंसिडरेशन. सो प्राइस is it defined anywhere in the Sales of Goods Act? It is defined under section 2 clause 10. वो बात करता है प्राइस के बारे में. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर डिफाइंड है. प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होगा? इट इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और sell goods for a price where consideration is the price and that price is means the money consideration and the acceptance of such offer. अब ऑफर दिया, ऑफर को आप उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए. ऑफर होगा, प्राइस होगा यहाँ पे और थर्ड इज द एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी. इनका कहना ये है इस पर्टिकुलर सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 का. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर. जो ऑफर रखा उसका एक्सेप्टेंस. द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड. अब
सेकेंड पॉइंट बोलता है उसी सबसेक्शन 1 के अंदर दैट द कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब जब भी सेल होता है तो सेल हैज इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी। दिस इज द एसेंशियल फैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस और बोथ। तो कॉन्ट्रैक्ट जो ये सेल का है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, यहां पे क्या हो रहा है, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी। अब गुड्स देंगे तो बदले में क्या मिलेगा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या, प्राइस होगा। दैट इज दी मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड। तो आपने गुड्स दिया, बदले में आपको प्राइस मिला, दैट इज द इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस। और बोथ डेफिनेटली दोनों एग्जिस्ट करेंगे साथ में। और फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, आपने बोला कि मैं आपको डिलीवरी करूंगा और आपको पेमेंट जो है मैं इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। इंस्टॉलमेंट्स में लाइक कि अभी अगले महीने दे दिए, 15-20 दिन बाद दूंगा, एक अभी एक जनवरी में दिया, एक फैब में, एक मार्च में, एक अप्रैल में, ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में आई विल बी पेइंग यू, doing the payments of the price. So that can also happen as per section 5, or that the delivery or payment both shall be postponed, यानी कि दोनों के दोनों postpone हो सकते हैं। These are the important essentials of a contract of sale, that is how it is being made. So sale जो है, contract of sale is made by an offer to buy or sell the goods। बदले में प्राइस दो हमें और दूसरी पार्टी तो एक्सेप्ट करनी ही चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इमीडिएट डिलीवरी होती है यहाँ पे गुड्स की, और ये पोस्टपोन भी हो सकता है, इसमें लिखा है। और द डिलीवरी और पेमेंट बोथ शैल बी पोस्टपोन एज वेल। एक गुड्स देगा, दूसरा बंदा क्या करेगा, पेमेंट देगा उसकी, यानी कि प्राइस देगा, बदले में गुड्स दिया आपको, आप हमें प्राइस दीजिए। सबसेक्शन 2 बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth, or partly in writing and partly by word of mouth, or may be implied from the conduct of the parties. Now it says that subject to the provisions of any law for the time being in force, contract of sale जो है कैसे होगा, how it is being made now, it is made by writing, यानी कि written way में हो सकता है, और by word of mouth यानी कि oral way में भी हो सकता है contract of sale, और partly in writing and partly by word of mouth, or may be implied from the conduct of the parties, can be implied as well as, तो expressed और implied दोनों तरीके से हो सकता है contract of sale. So these are the important essentials required for a valid sale to be made. Offer is always made, other party will be accepting it, बदले में कंसिडरेशन दोगे, that consideration will be the price। या तो आप अभी पे कर लीजिए, पे करो, या फिर आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो एज पर सेक्शन 5 of the Sales of Goods Act 1930। People should know what is sale. If you do not know, go and watch my video in my playlist over there. So this was all about section 5 of the Sales of Goods Act 1930. Try to understand. I have taken a lot of time in this video, but जबकि 2 मिनट में समझाना चाहिए था, but I want you people to know line by line. खुद अपनी Barrect open करके समझो that what particular section is talking about. And if you people have any doubt, let me know. Thank you so much for watching this video, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. And I will be uploading more videos. Section 6-7 में upload करती हूँ. I will be uploading. Okay, bye.